सियासी मुस्तकबिल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहा। ये शहबाज शरीफ और उनके बेटे दोनों सितंबर बॉर्न है, ये प्रोमिनेंट तो नहीं रहेंगे। यहाँ नवाज शरीफ का कार्ड आता है ठहराव, रुकावट है, उनका कार्ड आता है आशिक। लॉट ऑफ पीपल आर इन लव विद हिम एंड जो नहीं होंगे वो बिल्कुल नेगेटिव होंगे। सितारों की चाल पर किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन ये एक हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मरियम आफ्ताब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो 2023 नया साल शुरू हो रहा है तो वो कैसा होगा। मैडम बताइएगा, क्या देखती हैं कि 2023 जो का साल है वो पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पे, माशी तौर पे किस तरह से बेहतर होगा? देखिए, जो शुरू के 4-5 महीने हैं वो तो काफ़ी हम टर्मोइल में गुजरेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी रिलीफ होगी, लेकिन नॉट बिग इनफ। बट अप्रैल मार्च तक टर्मोइल रहेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेटर तौर पे थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये जो अनरेस्ट, अनसर्टनिटी, इससे हम निकल आएंगे। अच्छा मैडम, आप कार्ड्स से जो है वो सितारों का हाल देखने में जो है वो मलका असर रखती हैं, तो अगर हमारी फरमाइश पे आपको दो कार्ड्स निकालें जिनमें से एक से आप इमरान खान का अहवाल बताएं 2023 का और दूसरे से मियां नवाज शरीफ का बताएं तो। चलें, ठीक है। हम इमरान खान का पहले निकालते हैं, उनका लिब्रा स्टार है और हम उनके इस सारे स्प्रेड में दो लोगों के, एक कैप्रिकॉर्न हो गया और इमरान खान लिब्रा हो गया, तो हम एक ही कार्ड की कार्ड की रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। उनका कार्ड आता है आशिक। दिस मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर इन लव विद हिम एंड जो नहीं होंगे वो बिल्कुल नेगेटिव होंगे। सो एक्सट्रीम, बिकॉज इश्क इज़ ऑलवेज एक्सट्रीम। अब देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, जो कि दिसंबर ये उनका बर्थडे मंथ है, वेदर दिस बर्थडे मंथ इज गोइंग टू गिव हिम एनी लक और नॉट। तो ये इनका एंड वाला कार्ड आता है। इनका कार्ड आता है ठहराव, रुकावटें। सो इनका कार्ड ज़्यादा टफ है। इनका कार्ड इस तरह ज़्यादा टफ है कि रोज़ एक इंटरनल मुसीबत भी आ जाएगी। और जितना, क्योंकि परसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, इंटरनल मुसीबत भी आ जाएगी, तो इनको बहुत केयरफुली और स्ट्रेंथ के साथ करना है, विच इज़ केपेबल ऑफ। और अगर आप कंपैरिजन देखें तो इनको लक अब भी स्ट्राइक कर रही है, बट इधर ऑब्स्टिकल्स हैं जो ओवरकम हो सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सियासत में दो नाम मज़ीद उभर के सामने आए हैं जिनमें एक बुशरा बीबी और मरूफ पिंकी पीरनी का नाम है, दूसरा फराह गोगी का नाम लिया जा रहा है। तो कार्ड्स उनके बारे में क्या कहते हैं कि आने वाला साल जो है वो उनके लिए मुश्किलात बढ़ाएगा या कम करेगा? अच्छा, तो ये हम फीमेल ओरिएंटेड कार्ड्स में लेते हैं। तो ये पहला कार्ड, आई एम जस्ट टेकिंग ए फीमेल जो उस तरह नाम है, बिकॉज आई डोंट नो देयर डेट ऑफ बर्थ। तो ये तो कार्ड प्रॉब्लम बढ़ाने का है। बट ये कार्ड इर्तिका का मतलब ग्रोथ होता है, विच के मतलब निकलने की कोशिश करेंगी, बट अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स विद दैट। उस्मान बुज़दार अचानक से उभरे, वज़ीर आला पंजाब बने और फिर जैसे आए थे वैसे ही वो चले गए, तो उनके कार्ड्स क्या कहते हैं कि अगर आने वाला जो साल है उनके लिए कितना बेहतर होगा? देखिए, आई थिंक अगर आप जितने सियासतदान हैं, अगर आप मुझसे एक सवाल पूछें कि आप एक लफ्ज़ में बताएं कि लकीस्ट कौन है, तो लकीस्ट वही है। वो आए और वो चले गए, छिक्का मारा, चीफ मिनिस्टर बड़े चले गए, आगे तो कुछ भी नहीं है। ये ग्रोथ का इन्वर्टेड कार्ड आया है। तो बिलावल भुट्टो का कार्ड क्या कहता है? बिलावल भुट्टो की डेट ऑफ बर्थ है 21 और ये कस्प डेट है, और कस्प डेट ये बड़ी लकी डेट है। ये कार्ड आया है इनका जुनून। इस वन कार्ड स्प्रेड के अंदर जुनून का मतलब होता है कि इफ़ ही इज़ ट्रेंड प्रॉपरली, इफ़ ही इज़ ट्रेंड प्रॉपरली विद हिज लक। देखें, शोबिज़ हो, पॉलिटिक्स हो, या जनरली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी हो, लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि नवाज शरीफ, इमरान खान या बिलावल भुट्टो, प्योरली लक, हु कैन फेवर लक, तो ये बिलावल भुट्टो को लक फेवर कर सकती है। अब अगर फेट और फ्री विल भी होता है, अगर वो प्रॉपरली पॉलिश्ड हो जाए तो बहुत अच्छा उनको लक का एक किक मिल सकती है। जो पॉलिटिकल चीज़ में आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, आप पॉपुलर हो जाएं, आप अनपॉपुलर हो जाएं, लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
अच्छा ये बताइएगा कि इमरान खान एक पॉपुलर जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की, जिसके सरबराह हैं, उनके ऊपर कातलाना भी हमला हुआ। तो क्या समझती हैं आगे उनके लिए कुछ जान को ख़तरा नज़र आता है या वो सरवाइव करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो उनके चार्ट के अंदर ख़तरे की चीज़ तो आती है, बट आई थिंक ही विल सरवाइव इंशाल्लाह। अच्छा ये बता दें कि एक दूसरी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो सरबराह हैं उनकी आने की तारीख जो है वो दी जा रही है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे। तो क्या समझती हैं 2023 में उनकी आमद जो है वो आएगी और वो जो अपने ऊपर जो केसेस हैं उनसे निकल के वो लीड कर सकेंगे अपनी जमात को? देखिए, नवाज शरीफ का स्टार कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन बड़ा डिटर्मिन्ड, मेरा अपना स्टार भी कैप्रिकॉन है, बड़ा डिटर्मिन्ड है, और उनके लिए प्रॉब्लम्स इर्द गिर्द से ही हो सकती हैं और वो होंगी। और उन प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ओवरकम कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल असम्बलियों की तहलील के हवाले से बड़ी बातचीत चल रही है, तो क्या समझती हैं कि इमरान खान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को राम कर सकेंगे कि वो पंजाब असम्बली को तहलील कर दें? और ख़ास तौर पे जो चौधरी बरदरान हैं उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसको किस तरह देखती हैं? देखिए, उनका सियासी मुस्तकबिल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहा है। सो उनके लिए यही जो एक चीज़ है, ये उनका एक बहुत लक स्ट्रोक रहा है। लेकिन असेंबलीज़ के मामले में आई थिंक वो अभी इतनी जल्दी गिव इन नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला जो नज़र आता है वो महंगाई है। तो महंगाई किस तरह देखती हैं कि 2023 का जो साल है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना बेहतर होगा इस सिनेरियो में? देखिए, अगेन 4 महीने शुरू के रफ होंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल व्यू ऑफ 2023 रहें तो इसमें रिलीफ ज़रूर मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ा सा स्लाइड बेबी स्टेप्स बेहतरी की तरफ ज़रूर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि जो डॉलर है वो कम नहीं हो रहा, तो सितारे क्या कहते हैं कि डॉलर भी नीचे आएगा, को रुपया मुस्तहकम होगा? ये सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड में निकलता है कि जितना भी होपफुल थे कि जी इसहाक डार आएंगे, लॉट ऑफ पीपल वो होपफुल, लेकिन ये अभी स्टेबल होता है इतनी जल्दी नहीं नज़र आता। सो देर इज़ अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल इन दैट। इसमें कोई इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, बट इससे ज़्यादा डिज़ास्टर तो हो नहीं सकता, बट इतने अच्छे कार्ड्स इसके लिए नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि नून लीग में अगर देखा जाए तो अमूमी तौर पे दो जोड़ियां नज़र आती हैं, एक मरीम नवाज़ और उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, और एक नज़र आती है शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज की। तो क्या समझते हैं 2023 में इन दोनों जोड़ियों में कौन ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी? देखिए, प्रोमिनेंट तो अगेन शुरू के महीनों में ये शहबाज शरीफ और उनके बेटे दोनों सितंबर बॉर्न है, ये प्रोमिनेंट तो नहीं रहेंगे, लेकिन पावर पोजीशन या उसमें ज़रूर रहेंगे। लेकिन अगर आप अगर नवाज शरीफ और मरियम के देखें तो वो स्कॉर्पियो और वो है, पावर बेस्ड इतना नहीं आ रहा, लेकिन फ़ैन बेस तो इंडेफिनेटली इनसे ज़्यादा रहेगी। अच्छा इसहाक डार के सितारे क्या कहते हैं, क्या वो कोई सूरत हाल बेहतर कर पाएंगे? एवेंचुअली थोड़ी सी बेहतर कर लेंगे, लेकिन इनिशियली लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एवेंचुअली थोड़ी सी बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आम इंतखाबात क्या नज़र आते हैं आपको 2023 में होते हुए, या अर्ली हो जाएंगे या बाद में होंगे? ये एंड वाले उसमें इनका ज़्यादा कार्ड स्ट्रॉन्ग आता है, अर्ली में तो नहीं आता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2023 में इंतखाबात, आम इंतखाबात हो जाएंगे? अक्टूबर ऑनवर्ड्स कोई थोड़ा सा चांस बनता है, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं बनता। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा जो नए आर्मी चीफ आए हैं हमारे, तो उसके साथ जो कश्मीर का तनाज़ा है, भारत के साथ हमारे जो मसाइल हैं वो किस हद तक उनको सेटल डाउन कर पाएंगे? कश्मीरियों का जो मसाइल हैं क्या उनमें कोई कमी नज़र आती दिखाई देती है? देखिए, ये अगेन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्स्टिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। दिस इज़ द वेरी मेन टास्क दैट ही विल हैव टू डू। इनिशियली तो इसमें हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, बट ओवरऑल आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी। इनिशियली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सियासत के मैदान की अगर बात की जाए तो दो खिलाड़ी मज़ीद बड़े अहम दिखाई देते हैं, जिनमें आसफ़ अली ज़रदारी हैं और उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। तो उनका जो फ्यूचर है वो किस नज़र से देखते हैं, क्या कहते हैं सितारे इस बारे में? अगर आप पॉलिटिकली
देखें कि स्ट्रेंथ कौन पकड़ रहा है, मतलब ये इमरान खान और ये तो ऑलरेडी पावर बेस्ड हैं, ये साइड पे हो गए थे, ये लोग तो बेस बिल्कुल पकड़ रहे हैं। सो सितारों के हिसाब से दे विल गेट अ स्ट्रोक ऑफ लक, एंड अगर कोई नेगोशिएशंस पावर में भी हैं तो ये मज़ीद पावर पकड़ लेंगे। अच्छा, चौधरी शुजात बड़े वो नज़र आए इस मामलात में जो कुछ रवां साल हुए हैं, तो आगे क्या देखते हैं? उनकी को पार्टी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी, या ये जो तनाज़ात हैं दोनों में वो चलते रहेंगे, परवेज़ लाई और चौधरी शुजात में? नहीं, उनकी अपनी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, और ऑफ एंड ऑन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कोई इतना वो नहीं आ रहा कि भाई कोई बहुत पीसफुल हो जाएगी, लेकिन आउट ऑफ द टू ये दूसरों वालों के ज़्यादा स्ट्रांग स्ट्रेंथ नज़र आती है। अच्छा, ये बता दें कि ये जो इत्तेहाद बनाया है, एक हुकूमती इत्तेहाद, इसकी कामयाबी नज़र आती है? ये लॉन्ग टाइम चलेगा या बस वक्ती फ़वाइद के लिए है और यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा? एब्सोल्युटली वक्ती उसके लिए है, इसके लिए तो लॉन्ग टर्म इतने ज़्यादा सितारों के क्लैश हैं कि ये लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो मौलाना फजलुर रहमान के सितारे जो हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? वो क्या उनका आगे रोल होगा? देखिए, उनका रोल अगर कभी इतनी पोजीशन पे नहीं आया, लेकिन रोल उनका आगे भी इम्पोर्टेंट होगा। सो इज आई थिंक इज गॉट अ लिटिल बिट ऑफ बैड लक कि ये अभी किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे नहीं आए, बट रोल इज स्ट्रांग। ठीक हो गया। अच्छा, मुल्क की जो मईशत है और जो हमारे आलमी बरादरी के साथ जो ताल्लुकात हैं, उस हवाले से क्या सितारे हैं कि पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पे ये कितना बेहतर होगा? देखें, जो इंटरनेशनल उसमें है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और काफ़ी ये जो सिचुएशन है इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, जिसकी वजह से जॉब सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेहतर होती है। इनके कार्ड्स 2020-23 में 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, मार्च से लेके फिर समर और फिर वो वाला एक्चुअली बेहतरी का पीरियड आता है। सो आई एम वेरी होपफुल बिकॉज द प्रेडिक्शंस ऑफ पाकिस्तान are not that negative. हाँ, there are obstacles, but inshallah we'll get back. अच्छा, इमरान खान जो हैं वो नारा लगाते हैं कि सिंध की आवाम के लिए वो कुछ करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो कहते हैं कि मैं सिंध की आवाम को आज़ादी दिलाएंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो क्या उनकी कामयाबी का तनासुब कितना नज़र आता है कि वो कामयाब हो पाएंगे वहाँ पे? सिंध में कामयाब वो हो पाएंगे, सिंध में डेफिनेटली कामयाब हो पाएंगे। उनके पॉपुलैरिटी के सितारे तो बहुत अच्छे हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ भी वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो पंजाब में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ा जो है वो मुकाबला होगा, तो कौन किसका पलड़ा जो है वो भारी नज़र आ रहा है आपको ये इस साल में? कैप्रिकॉन नवाज शरीफ का अनडाउटेडली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई की नहीं, पंजाब उसकी नून लीग की हुकूमत बनेगी? हाँ, अगर आप दोनों के स्प्रेड में देखें और हम अपने बेस लाहौर सिटी से देखें, पंजाब से देखें, तो यस, इसमें नवाज शरीफ हैज़ डेफिनेटली फार बेटर कार्ड्स। अच्छा मैडम, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन जो कार्ड्स हैं जो आपने हाथ में भी पकड़े हुए हैं, इन पे जो हैं चीज़ें, जो छुपे हुए राज हैं, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस हद तक सरवाइव करेगा 2023 में? देखिए, पाकिस्तान का अगर आप 14th ऑफ अगस्त विच इज़ ए लियो आप निकालें तो ये आता है असल। असल मीन्स ग्राउंडेड। अब आप कहेंगे कि इतनी यहाँ पे लोग कह रहे हैं बैंक करप्सी पे जा रहे हैं, तो ग्राउंडेड किस तरह है? पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान में ये जो एक्सट्रीम एक प्रॉब्लम आई है, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग अब आप देखें कि अगर हम आम कोई महफिलों में भी जाते हैं तो कभी पहले पहले बात नहीं हुई आपका बिल कितना आया, अब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, और फ्लूएंट ख़ानदानों में भी शुरू होगी। ट्रैवल बाहर जाना मुश्किल हो गया है, जो बच्चे बाहर पढ़ा रहे थे उनको मुश्किल हो गया है। बट इस सारी चीज़ में भी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा हमारी स्पोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट 2020-23 में नज़र आ रही है। हमारी फिल्म्स, हमारा टेलीविज़न, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इंडस्ट्री के अंदर डिवाइडेड होगा, जैसे पहले इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, इसी तरह डिवाइड हो के कई चीज़ें इनकी जो अब बहुत स्ट्रांगली पहले आ रही थी कि एकदम कोई इम्प्रूवमेंट आएगी,
ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो ये वाली चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान कॉन्क्रीट चीज़ में आ जाएगा, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी 2-4 दिन पहले एक सर्वे आया जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि लाखों लोग जो हैं वो पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यूथ ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान छोड़ कर दूसरे मुल्कों में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या समझती हैं 2023 जो है वो यूथ के लिए कोई बेहतर साल होगा? देखें, बिल्कुल हर किसी से, मेरे पास भी जो टैरो कार्ड्स में आते हैं, ये मैं खुद नोट करती हूँ सोसाइटी की पल्स लेने के लिए, कि सारे लोग ही माइग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि इन्फ्लेशन इंटरनेशनली है। अगर आप इंग्लैंड में देखें तो वो शायद एक्सट्रीम विंटर्स में उनके पास गैस भी ना हो, और इंटरनेशनली वहाँ जाके भी ये यूथ को भी पैगाम होगा कि फ़ाइन, आप एक जगह से जाना चाहते हैं बिकॉज यू डोंट हैव जॉब्स, बट आप इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें, वहाँ भी कोई इस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा। तो अगर यहीं हम बैठ के इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली ले, भागने की कोशिश तब हो वहाँ आगे, तो वहाँ इंग्लैंड जैसी जगह में आपको इन्फ्लेशन नज़र आती है, वहाँ ग्रोसरीज के बिल्स उसी तरह बढ़े हुए हैं। तो बाहर जाने से कोई हल ढूंढना चाह रहे हैं लोग क्योंकि डेस्परेट है, लेकिन बाहर जाने से हल नहीं है। हल इनको इधर ही मिल जाएगा और जॉब्स की भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो है वो हमारे साथ डॉक्टर मरियम आफ्ताब मौजूद थी जिन्होंने जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी जमातों के जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके ऊपर रोशनी डाली है। और उनका ये कहना है कि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही रहेगा, जबकि सिंध में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो दिखाई देते हैं। जी।